अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? रमज़ान का दूसरा जुम्मा है आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो जुम्मा मुबारक आप सबको। क्या हाल-चाल है? कैसी है मेरी प्यारी सी छोटी-सी यूट्यूब फैमिली? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। सो वेलकम आप सबका हम दो हमारे 3 व्लॉग्स में। तो ये वीडियो है कोई 3-4 दिन पहले का जब मैं बाज़ार गई हूँ ना, ये लास्ट वीडियो आपने देखा है। थैंक यू सो मच सबसे पहले तो आप लोगों ने इतने कमेंट किए हैं कि आप हमें ले जाती, आपकी इतने परेशान हुई, मतलब बड़ा अच्छा लगा मुझे और आपने काफ़ी ज़्यादा वीडियो को एन्जॉय किया है, तो थैंक यू सो मच। और जो इतने प्यारे-प्यारे कमेंट्स किए मेरी बहनों ने, सो थैंक यू सो मच यार, जज़ाकल्लाह आप सबके इतने प्यार का। अच्छा, आज मैं आपके साथ अपनी डेली मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। वैसे तो मेरी मॉर्निंग जो है ना सुबह सहरी से स्टार्ट हुई है, क्योंकि सहरी के बाद मैं अभी तक सोई नहीं हूँ। व्लॉग मैंने अभी शुरू किया है, सुबह के 8:30 या पौने 9 बजे के बीच का टाइम है। सजील हानिया अभी थोड़ी देर पहले ही निकले हैं अपने स्कूल के लिए। उनकी जो स्कूल की टाइमिंग है ना रमज़ान की, वो 8:30 बजे की है। तो वो 8:15 या 8:20 तक जाते हैं स्कूल के लिए। मतलब सलीम उन्हें लेकर निकलते हैं। तो नाश्ता-वाश्ता वो भी करके ही गए हैं, क्योंकि वो बच्चों को उधर स्कूल छोड़ के ना तो सीधा अपनी शॉप पे जाएँगे। तो उनके लिए नाश्ता बना था, साथ में हानिया का रोज़ा नहीं था, मेरा और सजील का रोज़ा था। तो हानिया के लिए भी मैंने नाश्ते में पराठे और साथ में हलीम का सालन था और स्ट्रॉबेरी शेक बना लिया था। और सलीम जैसे ही बाइक स्टार्ट करते हैं ना अभी सुबह के टाइम पे, तभी जो है ना ज़यान के कानों में आवाज़ पड़ती है और वो तभी उठ के बाहर आ जाता है। ये भी एक रूटीन बन चुकी है अब तो। तो वही आज भी उसने ऐसे ही किया, उठ के वो आ गया बाहर और फिर जो है ना वो पूछता है, फिर मैं उसे बताती हूँ कि हाँ जी पापा शॉप पे गए, भाई आप ही स्कूल गए। तो फिर मैंने ज़यान का हाथ मुँह धुलाया और उसको बाहर हॉल में बिठा दिया है और उसको भी नाश्ता दे दिया है। वही पराठा सालन और साथ में जो है ना स्ट्रॉबेरी शेक ज़यान को काफ़ी पसंद भी है। तो वहाँ पर मैंने हॉल में बिठा के और यहाँ पर जो है ना मैं अपना किचन समेटने लग गई हूँ, बर्तन वगैरह जितने भी सारे समेटे और अब जो है ना मैं इनको धुलने लग गई हूँ। और साथ-साथ मैं ज़यान से बातें भी करती रहती हूँ कि हाँ जी बेटा खा रहे हो, खा लिया ये वो। तो फिर उसने आवाज़ दी कि हाँ जी मैंने खा लिया, स्ट्रॉबेरी शेक उसे काफ़ी ज़यान गाड़ी हो रही आ रही साइड पे हो जा। वो भारी है ना, बेड से उठाया नहीं जा रहा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये सारे सजील के फ्रेंड्स हैं, बाहर गली में वो बैट बॉल खेल रहे थे, सुबह से उनकी आवाज़ें आ रही थी, तब से ज़यान को लगा हुआ था मैंने भी जाना है, मैंने भी उनके साथ खेलना है। तो मैं कह रही थी कि ज़यान एक दफ़ा आप पहले नाश्ता कर लो, फिर मैं आपको भी भेजूँगी। तो उसने फिर नाश्ता अभी जैसे ख़त्म किया, इसीलिए उसने फटाफट से खाया है। तो फिर मैं उसे बाहर छोड़ के आई हूँ उनके पास और ज़रा उन्हें कह के आई थी कि इसका ख़्याल रखना। बाइक वग़ैरह ज़रा आ रही है, मैं खुद भी बार-बार जाके देख रही थी कि हाँ जी ज़यान क्या कर रहे हो ये वो। और उसका ज़यान का ऐसे ही है, कभी अंदर आना है, कभी उसे बाहर जाना है, फिर इस टाइम पे ना उसका यही लगा रहता है। और मेरा ना ज़यान और सजील ना इतने एक्टिव नहीं है। मैं बाहर गली के बच्चे ये देखती हूँ ना, वो बाहर खेल रहे होते हैं, इतने एक्टिव हर लिहाज़ से। जैसे कि वो खेल रहे हैं, तो अगर उनकी बारी आई है, कोई बारी नहीं दे रहा, बच्चों को होता है ना, नहीं भई मेरी बैट की बारी है, या मेरी बॉल की बारी है, तो उन्होंने अपने उसके लिए झगड़ा करना, नहीं भई ये मेरी बारी है, मैंने अपने ऐसा करना। लेकिन सजील नहीं करता मेरा। वो जहाँ पे ऐसी कोई लड़ाई वाली बात होती है ना, ऐसी बात वो कहता है चलो ठीक है तुम ले लो। मतलब उसने ना इन सारी बातों में आगे घुसना ही नहीं है, एक्टिव नहीं है। मूव कर जाता है, वो पीछे हट जाता है। और मेरा ज़यान जो है ना वो तो ख़ैर अभी जाना शुरू हुआ है। वैसे भी ना मैंने बच्चों को आदत नहीं ना डाली है शुरू से इतना बाहर जाने की। सजील अब ज़रा बड़ा हो गया ना तो फिर वो चला जाता है बाहर। और ज़यान का भी अब जब से ज़रा सजील हानिया स्कूल जा रहे हैं ना, तो बाहर से बच्चों की आवाज़ आती है, तो फिर तब से उसे भी होता है नहीं मैंने भी जाके खेलना है, तो मैं फिर ऐसे ना थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा देर के लिए, थोड़ी देर के लिए ऐसे भेज देती हूँ बाहर। और मुझे ये भी होता है कि ज़रा इन बच्चों के साथ रहेगा ना तो थोड़ा-सा एक्टिव हो जाएगा, तो इस लिहाज़ से भी ना ज़रा मैं भेज देती हूँ ज़यान को। तो फिर उसका बस यही है, अभी वो आ गया अंदर और फिर से उसका बाहर जाने को दिल करेगा, उसका ना यही है, प्रॉपरली वो बाहर रुकेगा और मैं खुद से भी नहीं छोड़ती हूँ। तो फिर वहाँ पर जो है ना मैंने किचन में वो किचन टॉवल भी धो लिया अच्छे से और पूरा किचन साफ़ कर लिया है बातों-बातों में। और यहाँ पर आ गई मैं फिर बाहर और अब मैंने रूम करना है सेट-वेट। तो सबसे पहले ये साइड टेबल ज़रा क्लियर करूँगी, जितनी भी चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये एलसीडी पैनल है जिस पे ज़यान ज़रा लिखता रहता है। तो जब मैं ऐसे अगर काम कर रही हूँ तो वो भी मैं उसे देती हूँ लिखने के लिए। लेकिन आजकल ना मैं इसे ज़रा कॉपी की आदत डाल रही हूँ, क्योंकि उसका भी अब एडमिशन मुझे करवाना है। वैसे तो वो 4 साल का हो गया है, तो पहले मैंने सोचा था कि इसी साल जो है ना करवाऊँगी।
लेकिन ना अभी सलीम और सारे कह रहे हैं कि नहीं अभी ज़रा रुक जाओ, ये छुट्टियों के बाद करवाना इसका एडमिशन ना, क्योंकि अभी 1 डेढ़ 2 महीने ही जाएँगे बच्चे, तो फिर इसके बाद वो 3 महीने की जो छुट्टियाँ हो जानी है गर्मियों की, तो फिर जो है ना नहीं सही है। तो फिर इस वजह से ना सब ने मिल के हमने ये डिसाइड किया कि चलो छुट्टियों के बाद मैं ज़यान का एडमिशन करवाऊँगी स्कूल में। तो इसलिए मैं कह रही थी कि तब तक इसे जो है ना खुद से पढ़ाती हूँ, मैं पढ़ाती भी हूँ लेकिन ना ज़रा ज़यान का ना और ही हिसाब है। मैंने जो सजील की जो छोटे होते उसको किया है ना, उसकी जो एक आदत बनाई थी, माशाल्लाह से मेरा सजील 2.5 साल का था जब वो स्कूल गया पहले दिन। और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं जो है ना रो रही थी, मैं आंसू बहा रही थी और मेरा सजील माशाल्लाह से इतना एक्टिव होके स्कूल गया कि उसका लग ही नहीं रहा था कि इसका ये पहला दिन है स्कूल का, और वो भी 2.5 साल की एज में वो स्कूल गया था। हालाँकि कहते हैं पहला बच्चा है ना वो बड़ा लाडला होता है, अल्हम्दुलिल्लाह वो लाडला है, बच्चे सारे लाडले हैं। लेकिन ये है कि मैंने ना तब एक तो ना जो पहली दफ़ा माँ बनती है ना, उस पे एक प्रेशर होता है, अपने बच्चे को इस तरीके का मैंने बनाना है, उसको ये नहीं करने देना, वो नहीं करने देना, तो मैं भी ऐसी ही थी कि हर चीज़ से बचा-बचा के रखना, बहुत ही उसे ज़रा सोल बना दिया मैंने सजील को। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं ना वो मेरी वज़ह से है, जो सजील जो इतना शाय है और मतलब इतना एक्टिव नहीं है। एक्टिव मतलब कि एक होता है ना कि अपनी बात को आगे रखना और अपनी चीज़ के लिए ज़िद करना, वो नहीं करता है, वो छोड़ देता है, ज़िद नहीं करता है। तो मैं कहती हूँ नहीं करनी चाहिए, ज़िद जो है ना सही रहती है अपनी लाइफ़ में। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं ना वो मेरी ही वजह से ही है कि जो मैंने इतना उसे डाँट के और इतना वो कहते हैं ना ज़रा डिसिप्लिन वाला बना के रखा, तो उसी वजह से इसलिए ना अब ज़यान की तरफ ना मैं उतना वो उतनी चीज़ें नहीं करती हूँ जो मैंने सजील की दफ़ा में की हैं या हानिया की दफ़ा में की हैं। और वैसे भी छोटा बच्चा ना ज़रा वो थोड़ा लाडला-लाडला होता है, तो यही हिसाब है ज़यान का। तो बस फिर यही सोच के ना मैं इसको भेज देती हूँ, मैंने कहा ज़रा थोड़ा एक्टिव होगा, बच्चों के साथ रह के दिमाग खुलेगा ज़यान का भी ना। तो हालाँकि ज़यान एक्टिव है माशाल्लाह से पहले ही। जैसे सजील था छोटा होता है वैसा तो बिल्कुल नहीं है, बातें-शातें पूरी करता है, पूरी अपनी बात मनवाता है, ज़िद करता है माशाल्लाह से। लेकिन मैंने कहा कि चलो ज़रा थोड़ा और एक्टिव हो जाएगा, और ज़रा बच्चों को फिर होता है ना घर में बच्चा अकेला रहे ना तो फिर वो ज़रा थोड़ा तंग करता है। तो इसलिए अच्छा ख़ैर यहाँ पर मैं फिर बातों-बातों में झाड़ू भी लगाने लग गई हूँ, और झाड़ू मेरा तकरीबन लग भी चुका है। अंदर रूम से झाड़ू लगाते हुए मैं बाहर हॉल से भी लगा लिया है, और अब जो है ना गैराज से लगना रह गया है। फिर ये सामने वाली आंटी आ गई अपना बिल लेकर के, मुझे ज़रा ना बता दो कि बिल कितना आया, तो वही मैंने उन्हें बताया। अब ये गैराज की झाड़ू लगनी है तो यहाँ से सारी चीज़ें पहले मैं समेट लूँगी, और ये दरवाज़े इतने ढीले हैं कि इनके आगे कोई ना कोई चीज़ लगानी पड़ती है, वरना ये इस तरीके से बंद होते रहते हैं। तो वही मैंने जूतियाँ उठाई हैं ताकि मैं अच्छे से झाड़ू लगा लूँ, और ये जो है ना पायदान को भी मैं अच्छे से झाड़ के मशीनों के ऊपर रख दूँगी और फिर झाड़ू लगाना शुरू करूँगी। साथ-साथ मैं ज़यान को भी बार-बार देखती जा रही थी कि कहाँ जा रहे हो? यहाँ बैठ जाओ, इधर ना जाओ, गाड़ी आ रही है, ये वो, उसको भी मैं देख रही थी। तो इतनी सी झाड़ू लगाने में मुझे कोई 20-25 मिनट लग गए थे फिर। तो मैं इतनी हैरान हूँ, जो बच्चे सारा-सारा दिन भी खेलते रहे ना बाहर, मैंने बहुत ही कम देखा और सुना है ना कि उनकी माँओं ने उन्हें आवाज़ दी हो अंदर कि बस कर दो, आ जाओ, खेल लिया। अपनी मर्ज़ी से वो जाएँ तो जाएँ, वरना सारा-सारा दिन चाहे बाहर खेलते रहें। तो मैं बड़ी हैरान होती हूँ। तो जब ये बात सलीम को मैं बताती हूँ ना, तो वो मुझे कहते हैं इसीलिए तो वो बच्चे इतने तेज़ हैं, इतने एक्टिव हैं। तो मैं कहती हूँ ना बाबा, ऐसी वाली तेज़ी या ऐसी वाली एक्टिवनेस नहीं चाहिए, मैं तो वैसे कहती हूँ ज़रा थोड़ा दिमाग खुल जाए। तो ख़ैर झाड़ू लगाया, फिर उसके बाद मैंने पूरे घर में साफ़ी लगा ली थी, और कालीन पे भी ना शर्ट को हल्का-सा गीला करके ना मैं पूरे कालीन पे साफ़ी तरह मार लेती हूँ, तो सारी डस्ट ना निकल जाती है। फिर मैंने पंखा ऑन करके छोड़ दिया था, सारा घर खुश्क हो गया है, फिर मैंने डस्टिंग कर ली थी उसके बाद। तो फिर मैं ज़यान को नहला के ले आई हूँ। ज़यान को तो मैं ना आजकल रोज़ाना ही नहला रही हूँ, क्योंकि मौसम ना काफ़ी चेंज हो गया है, और अब जो है ना पानी गर्म भी नहीं करना पड़ता, ताज़े पानी से मोटर चलाओ तो ताज़ा पानी आता है, तो उसी से जो है ना नहा लेते हैं सब, तो अच्छा भी लगता है। तो ज़यान को मैंने फ्रेश कर दिया है, कपड़े चेंज करके बाबू सोना बना दिया, और यहाँ पर लेटा के इसको मैं समझा रही थी कि अब ये फ़ोन लेकर आप लेटो, और अब मम्मा जा रही हैं फ्रेश होने के लिए। तो अब ये फ़ोन देखता रहेगा, तब तक जो है ना मैं फ्रेश होके आ जाऊँगी। मैं ये हॉल का दरवाज़ा जो है ना अच्छे से बंद करके कुंडी लगा के फिर जाती हूँ फ्रेश होने। तो फटाफट से मैं फ्रेश होके आ गई हूँ। आज मुझे बाल भी नहीं धुलने थे, तो मैंने चेंज-वेंज कर लिया, फ्रेश हो गई हूँ। तो ज़यान को चीज़ खानी थी, तो फिर उसको मैंने सामने वाली आंटी के साथ भेजा चीज़ लेने के लिए, वही वो लेकर आया चीज़। तो अब जो है ना मैं अपने कपड़े यहाँ पर प्रेस कर लूँगी, इस्त्री मैंने लगा ली है।
सजील हानिया के कपड़े हैं और एक सूट अपना भी प्रेस करूँगी, क्योंकि आज प्लान था मेरा कि जैसे आएंगे बच्चे तो मैं हानिया को लेकर बाज़ार जाऊँगी, जो कि आप पिछला ब्लॉग देख चुके हो। ये वाले ब्लॉग पे ना मुझे वॉइस ओवर ज़्यादा करना था, तो इसलिए ना फिर मैं इसे आज डाल रही हूँ। कल मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं वॉइस ओवर इतना बैठ के कर सकूँ, तो उसका वॉइस ओवर नहीं था, इसलिए फिर मैंने वो वाला वीडियो पहले डाल दिया है। तो ये वाला वीडियो इसलिए बाद बाद में आ रहा है। तो ये मेरी सुबह की रूटीन थी उस दिन की। तो यहाँ पर ये कपड़े प्रेस कर लूँगी और अपना भी सूट करूँगी और फिर बच्चे आएँगे, तब तक जो है ना मैं रेस्ट कर लूँगी। अभी कोई 10:30 या 11 बजे का टाइम है, तो अब मैं ज़रा लेट जाऊँगी थोड़ा ज़यान को लेकर। नींद चाहे ना भी आए, लेकिन ये है कि थोड़ी रेस्ट हो जाएगी। बच्चों को 12:30 छुट्टी होनी है, तो वो तब आएँगे, तो फिर ये है कि तब तक ज़रा ना अच्छी खासी रेस्ट कर लूँगी। खाने पकाने की इतनी कोई है नहीं है, क्योंकि हानिया और ज़यान ही खाएँगे, तो उनके लिए ब्रेड वगैरह भी पड़ी हुई है फ्रिज में। तो मैं ये कपड़े प्रेस करूँगी और फिर ज़रा थोड़ी देर लेट जाऊँगी। सहरी के बाद ना मेरे से नहीं, ज़्यादातर मेरी यही कोशिश होती है कि मैं ना ही सोऊँ, क्योंकि अगर सो जाओ ना तो फिर आधे 1 घंटे बाद ही उठना होता है, तो फिर इतनी सुस्ती लगती है कि आँखें ही नहीं खुलती हैं। तो इसलिए फिर मैं बच्चों को भेजकर सारे काम-शाम ख़त्म करके तो फिर रेस्ट कर लेती हूँ थोड़ी-सी, अगर टाइम मिले तो। तो चलो फिर मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।